भगवान कहते हैं मैं भेदभाव नहीं करता, लेकिन वो करते हैं। किन में करते? जो उनसे प्रेम करता है। भगवान की दो टाइप की कृपा है। एक कृपा है नॉर्मल, जो सब पे है, हवा, पानी, रोटी, अन्न, ये सबको भगवान ने एक चोर को भी दिया है और एक साधु को भी दिया है। उसके बियॉन्ड जो एक कृपा है भगवान की, वो डिपेंड करता आपके भाव पे। भरोसा करो, भगवान पे करो, वो कभी आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा, आपके विश्वास को डगमगाने नहीं देगा। और फिर आप देखो, फिर स्ट्रगल आए, कोई भी दुनिया का पहाड़ आए, हंसते हंसते पार कर जाओ। तो जब आप भगवान पे बिलीव करने लगते हो तो आपको स्ट्रगल का जो डर है वो भी खत्म हो जाता है। तब आपको पता रहता है गिर भी जाएंगे, कोई बात नहीं है, वो संभालने के लिए। गिरेंगे भी तो उसके चरणों में जाके गिरेंगे, पकड़ लेगा, बचा लेगा। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे तो उन्होंने सबको एक एक चांस दिया था कि जिसको जो मांगना है मांग लो। अर्जुन, द्रौपदी, सबने कुछ ना कुछ मांगा, पर जो एंड में जिसने मांगा वो इतिहास बन गया, और वो थी भगवान कृष्ण की खुद की रिश्ते में जो बुआ लगती थी, कुंती माता। सबने कहा कि, और कृष्ण ने भी कहा माता को कि माता आप कुछ ऐसा मांगिए जो मैंने यहाँ किसी को न दिया हो, और मैं चाहता हूँ दुनिया का जो भी बड़े से बड़ा कोई पद, कोई कुछ भी, स्वर्ग, ब्रह्म पद, जो मांगना चाहती हो मांग लो। तब माता कुंती ने कहा कि विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। वो कहती है कि देना चाहता है? कृष्ण ने कहा हाँ बिल्कुल। तो कहती है मेरा सारा जीवन दुखों से भर दो, मेरे सारे जीवन में विपत्तियां दे दो। तो कृष्ण ने थोड़ा ठीक किया कि मुझे कुछ गलत तो नहीं सुना कहीं, तो आप सावधानी से बोल रही हो ना। दुनिया कहती है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, कुंती कहती है नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के बात मांगी है। और उसका कारण ये है कि सुख में बुद्धि तुम्हें भूल जाती है, तुम्हारी याद नहीं रहती, पर जैसे ही दुख आता है ना, इंसान कहीं जाए ना जाए पर भगवान के सामने कहेगा हे प्रभु बचा लो, इस दुख के सहारे मुझे आपकी याद आती रहे। भगवान शंकर एक अकेले ऐसे देव हैं जिनको किसी भी चीज की खूबसूरती से मतलब नहीं। जैसे फूल है, गुलाब है, सब देवता कहेंगे हमें गुलाब दो, हमें कमल दो। भगवान शंकर ने कहा जो दुनिया में कोई नहीं लेता, धतूरा, धतूरे का फूल, वो मुझे चढ़ा। जिसको कोई दुनिया में पसंद नहीं वो चीज मुझे दो, मतलब उससे यहाँ दे करके जाओ। फिर बात आई मदिरा, शराब, नशा। भगवान शंकर ने कहा कि यहाँ आओ, जो चीज कोई सहन नहीं कर सकता वो मैं उठाऊंगा। भगवान शंकर ने जहर पिया, कोई देवता पीने को तैयार नहीं था। जब समुद्र से निकला, भगवान शंकर ने कहा जो कोई नहीं ले सकता वो मुझे दो, क्योंकि मेरे पास उसको पचाने की सामर्थ्य है। तुम जहर नहीं पी सकते इसलिए मुझे दे दो। नशा, शराब तुम नहीं पी सकते क्योंकि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए काम करो यहाँ आओ और मेरे पास आके उसे छोड़ जाओ, चढ़ा जाओ नहीं, इसका मतलब यहाँ उसको छोड़ जाओ। ये जगह वो है जैसे तुमने विष मेरे ऊपर छोड़ दिया, वैसे ही तुम यहाँ शराब को, नशे को छोड़ जाओ और आज के बाद कभी नहीं करना। मैं उसको अपने आप सहन कर लूंगा, ये मैं नशा करूंगा ये नहीं है। भगवान शंकर पर चढ़ाई जाती है तो इसका मतलब तो पीने योग्य है। हाँ। तो हम भी प्रसाद बना के पी सकते। ये समझ का फर्क है। श्री राम हमें सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे हैं। श्री राम कहते थे भाई तुम जैसे भी, मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण कहे तुम जैसे, मैं उसका डबल। तुम अच्छे में डबल अच्छा, तुम बुरे, मैं बताता हूँ बुराई क्या। किसी ने कहा इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी खुद की चेहरे की मुस्कान। अगर वो किसी रीजन से जा रही है तो उस चीज को तुरंत छोड़ दो। एक्सप्लेन करके आप कभी किसी को समझा नहीं सकते, उनका माइंडसेट बदल नहीं सकते। जिसने आपके बारे में जो राय बना ली वो उसी पर ही रहेगा। उसके लिए आप बुरे हो तो बुरे हो, उसके लिए अच्छे हो तो अच्छे हो। इसलिए अच्छा ये है कि आप अपना काम करो और आगे बढ़ो। मुझे इससे अच्छा आंसर और इससे अच्छा जवाब कुछ नहीं मिलता। जब आपके घर में कोई संत आए और आपको बच्चों को कहना पड़े कि पैर छू, इसका मतलब आपके घर में कुछ भी नहीं है। अभी ना संस्कार है, ना आपके पास जो धन दौलत जिसको कहा जाता वो नहीं है। इस दुनिया में सबसे निशुल्क चीज जो है वही सबसे महंगी है। जैसे सांस निशुल्क है पर सबसे महंगी है, क्योंकि यही नहीं तो सब खत्म। सुख, शांति, ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती है। फिर भी हम इनका महत्व नहीं समझ रहे। जिंदगी है, अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। और किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि इस दुनिया में उस आदमी को कोई भी गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। मंत्र ना जानो, भजन ना जानो,
बिटिया को मन